नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं और अभी बिहार दरोगा का परीक्षा होना है। उसी कड़ी में हम आज रुक्मिणी पब्लिकेशन का अवर निरीक्षक दरोगा प्रतियोगिता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2008 से 2022 तक का है। इसमें सेट 1 ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथियों, आप वहां जाएं और उसको देखें। आज हम उसी कड़ी में सेट 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम सेट नंबर 2 का बात कर रहे हैं, जो कि जिसका एग्जाम हुआ था 2018 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आता है यहाँ कि दादा भाई नौरोजी भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की को अनुमानित किया था। तो ऑप्शन दादा भाई नौरोजी है, एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। कृषि ऋण में, खेती की गतिविधियों के लिए, सहकारी उपभोक्ता के लिए और कृषि बिन गण के लिए। तो सही उत्तर है कृषि ऋण के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं किया गया था, किया गया था नहीं पूछ रहा है। तो दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ए, दलित मुक्ति मोर्चा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर दिवस संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ। बल्लारपुर में, सिंदुरी में, बेलागांव में और राजसमुंदरी में। तो दोस्त साथियों, इसका सही उत्तर है सिंदरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। जैव विविधता का तप्त स्थल है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो सही उत्तर बी है। हवा में परागन को कहते हैं सब सौ युग्मन, कीट परागन, वायु परागन और पक्षी परागन। तो दोस्तों, ये मधुमक्खियां करती हैं। तो सही उत्तर है वायु परागन। मधुमक्खियां अपने मधु को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम और कर्नाटका। तो सही उत्तर है साथियों सिक्किम। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही केसर सबसे ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। पर्यटन का सतत विकास, दालें, प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकी और मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है पर्यटन का सतत विकास। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन में आते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसका सही उत्तर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
भारत में संवैधानिक संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका इन उद्देश्यों को बताती है कि जिन्हें संविधान स्थापित करना है और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका का स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। एक पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, दूसरा बी में है 1 और 2, सी में है 1 और 3 और चौथा केवल 2। तो साथियों, तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, तीनों होगा। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रतिवर्ती नहीं है। उद्देशिका इन उद्देश्यों को बताती है कि जिन्हें संविधान स्थापित करना है और आगे बढ़ाना चाहती है। उद्देशिका इन स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल से, एसिडिक अम्ल से और लैक्टिक अम्ल से और मौलिक अम्ल से। तो साथियों, सही उत्तर है फॉर्मिक अम्ल से। याद रखेंगे। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? 16 अगस्त 1945 में, 26 अगस्त 1945 में, 8 अगस्त 1945 में और 6 अगस्त 1945 में। तो साथियों, सही उत्तर है 6 अगस्त 1945 में पहली परमाणु आपदा हुई थी। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पे हुआ? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और पारादीप पोर्ट। तो दोस्तों, सही उत्तर है पारादीप पोर्ट, जो कि ओडिशा में है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अबुल बुर्नी, दारा सिको और इनायत खान। तो सही उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की लिखी थी। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? निर्यत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गणित अनुपात और संवेग संरक्षण। तो सही उत्तर इसका साथियों है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, बी। कौन से आईआईटी में वास्तुशास्त्र की स्थापना कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर और दिल्ली। तो दोस्तों, इसको खड़गपुर में स्थापित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे राजीव कुमार थे। अभी चेंज हो गए हैं, आपको मैं बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदन काष्ठ पौधा का है, आंशिक मूल परजीवी, कुस्कुटा का परजीवी, नेप्टेनोजा का मांसाहारी और छत्रक स्वदेशी। तो सही उत्तर है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है वो नहीं बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है डी, छत्रक स्वपोषी। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर। तो सही उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नम्र लोहे को चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना और बर्फ से
जल में बर्फ के घनों को बनाना। साथियों, मैंने एस के झा सामान्य विज्ञान एस के झा सर का सामान्य विज्ञान का बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों का अलग अलग करवाया है। साथियों, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखें। सारे एग्जाम में साइंस की भूमिका बहुत होती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ लगभग सब एग्जाम में आते हैं, सभी परीक्षा में आते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखें। तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मिलेंगे जिसको आपको करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो कागज का जलना, तो सही उत्तर है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सुनहरी गोल्डन चावल है चीनी का पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म। लंबे समय के उपरांत पीली आभ्यातिब वाले चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन की लिए जीव तत्व उपलब्ध और चावल का एक जंगली किस्म जिन्हें पीले रंग के दाने होते हैं। तो सही उत्तर है साथियों एक ट्रांसजेनिक चावल सी की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीव तत्व उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में हुआ? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस और इंडोनेशिया। 23 है इंडोनेशिया। 23 का डी इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान और चीन। तो सही उत्तर है इंडोनेशिया, बी। पुस्तक आई टू हार्ट आई डू ऑन रिफॉर्म रेडियो रेडोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुधंती अरुधंती राय और रघुराम राजन। तो सही है उत्तर है रघुराम राजन, जो कि हमारे गवर्नर रह चुके हैं। बंगाल के विभाजन फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को। तो सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। किसी तत्व के समस्थायी के तात्पर्य हैं उन तत्व के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वो परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो, उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी और डी लगभग सेम ही लग रहा है। यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। उस तत्व के वो जिनकी परमाणु संख्या समान हो, दोनों तो सेम ही है। तो 28 का लेकिन सही उत्तर है उस तत्व के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ये इसका सही उत्तर है ए। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्पार्टस और इनसेट IA। तो 29 का सही उत्तर है स्पार्टाइस स्प्राइटस। सुमिलित कीजिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सही उत्तर क्या होगा? एक का जन्म ब्रह्मचर्य का क्या होगा? तो एक का है ब्रह्मचर्य ए है। तो इसका 1 3 क्या है? देखिए
जन्म से 25 साल, 25 से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहला है 25 से 30 साल और इसके। तो देखिए साथियों, इसका 4 का होगा। 4 4 3 2 1, 4 3 4 2 1, 1 3। तो सबसे पहले जो साथियों आता है वो आता है ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 साल। तो ये है। तो सही, एक पहला एक होगा। सबसे पहले जन्म से आयु 25 तक होता है ब्रह्मचर्य। फिर होता है गृहस्थ जो होता है, ये सही है, एक का एक ही होगा, एक का। दूसरा होता है स्थान, दूसरे के जगह पे क्या होगा, गृहस्थ जो है, गृहस्थ जो होता है, गृहस्थ जो होता है 25 से 75। तो इसका सही दो तीन सही जगह में ही है, तो इसका सही उत्तर है डी। सर्वोच्च न्यायालय ने के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो सही उत्तर है इसका डी, अनुच्छेद 21 के। संत्रीय सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। असम का सत्रिया की सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से जगह से कीजिए। तो रेलवे का उपकरण कहाँ है? मोटर वाहन, पोर्ट निर्माण, साइकिल। तो दोस्तों इसको मिलाना है, ये है उद्योग और उस कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो इसका देखिएगा, तो सबसे पहला रेलवे का उपकरण जो है आपका, तो इसका सही है, रेलवे का उपकरण जो होता है भिलाई में होता है। मोटर वाहन जो बनता है, मोटर वाहन जो बनता है, अच्छा, एक का 3 होगा, ठीक है। और दो जो मोटर वाहन जो बनता है आपका जबलपुर में बनता है। 3 नंबर में पोर्ट निर्माण जो होता है वो आपका कोची में होता है, ठीक है। और 4 नंबर जो है साइकिल जो होता है वो आपका लुधियाना में होता है। तो सही उत्तर है ए। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डेविड डेविड रिकॉर्डो, अलेक्जेंडर रीड, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर रीड ने किया था। सर्किक सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत और भारत बांग्लादेश। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। मानव रक्त का पीएच साधारणतः इनमें से क्या होता है? 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 और 7.5 से 8 तक और 8.5 से 9 तक। तो इसका सही पॉइंट 7.5 से 8 तक। तेज का क्या है? तेज का क्या है? टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, ट्रेन ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप और भारतीय डाक ऐप। तो तेज जो है दोस्तों क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति को एक सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल नागरिकों के निश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। धारणीय
विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? उपयुक्त स्तर, उपभोग स्तर, नि, निक्षेपीय स्रोत, सामाजिक साम्य, अंतरपीढ़ीय समान। तो सही उत्तर है साथियों, निक्षेपीय क्षेपणीय स्रोत। 40, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, परिशोधन, उर्वरक और पेनिसिलिन उद्योग। उर्वरक के लिए नांगल जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वायु गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं। तो इसका सही उत्तर है धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? संपीड्य वायु, स्प्रिंगम, बैटरी और संधारित्र। संधारित्र। तो ए है केवल 4, बी है 2 और 3, और सी है 2 3 4, और डी है ये सभी। तो सही उत्तर है केवल 4। निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाला नदियां 12 नदियां हैं। हिमालय दूसरा है, कथन है, तर्क है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। और इसका कुत है, तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और तर्क दोनों सही है। और तर्क और कथन की पुष्टि करता है, ए और आर दोनों सही है, और की पुष्टि नहीं करता है। तर्क जो है कथन को पुष्टि नहीं करता है। ए सही और बी गलत है, मतलब उसके बाद है, तो ए गलत है और आर सही है। तो सही उत्तर इसका है साथियों डी, ए गलत है और आर सही, मतलब कथन गलत है, तर्क सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पिरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, और गंगा सागर द्वीप में, और पोर्ट ब्लेयर में। तो सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। यूनेस्को का डायरेक्टर कौन है? ईरान, हमद अब्दुलाजिज, ईरानी बोकाबो अल काबरी और आंद्रे एंजोले। 46, पौधे मिट्टी के पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करता है और तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में और प्रोटीन में। तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रखरखाव के लिए हेतु बनाया गया? आरंभ, सड़क, आसार और ब्रा। आरंभ। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सही उत्तर है डी। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में किसके प्रारंभ द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस। तो सही उत्तर है इसका दिल्ली पुलिस।
भारत के किस राज्य को सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन के, सी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अनंत देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद देव। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है? 29वां, 40वां, 42वां और 44वां। 44वां संशोधन। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समतल मंडल में आयोजन ओजोन परत की मोटाई कम होना और क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो सही उत्तर है सी, समताप मंडलों में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। अधिक जोखिम जैसी स्टार्टअप है एक कंपनी जहां मेमोरी कार्ड बनाई जाती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इंडिया ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डेविड ग्रॉसमैन, रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर यशपाल और लॉर्ड डेविस। तो सही उत्तर है दोस्तों रामचंद्र गुहा। सकल घरेलू उत्पादक को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से अत्यधिक अधिक वस्तुओं की एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित से वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में अत्यधिक वस्तुएं उत्पादित वस्तुएं। तो सही उत्तर है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तिब्बत, चीन, म्यांमार से, भूटान, नेपाल और भारत से। चीन, भारत, बांग्लादेश से और भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार से। तो चीन, भारत और बांग्लादेश से। सही उत्तर है सी। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किससे सम्मानित किया गया था? सैयद शकीम हकीम, हकीम अनवर अली, रॉबिन सिंह और नारायण दास। सैयद शाहिद हकीम को। निम्न हस्तियों पर विचार करें: नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली तैकोड़ और मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए थे? एक, दो, तीन, एक, तीन, चार, एक, दो, चार और डी ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी कलाकार थिएटर से जुड़ के काम कर चुके हैं। 61 का क्वेश्चन नंबर 61 है, सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। बाघ और आरक्षित क्षेत्र और राज्य: इंद्रावती कर्नाटक,
पेरी पेरियार उड़ीसा, सेमीपाल और बांदीपुर। तो सही इसका क्या है दोस्तों? एक पहला वाला इंद्रावती, एक एक दो दो। तो कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो सही है, इंद्रावती जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। पेरियार जो है वो केरल में है। ठीक है। और समलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है। और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो सही उत्तर है सी। निम्न से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग की थी? निम्न से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़कियों का आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। पृष्ठता की समाप्ति। तो सही उत्तर है अस्पृश्यता की समाप्ति प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्न में किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री में? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। तो सही उत्तर है फ्रांस ने साथियों 2040 के तक के बाद पेट्रोल डीजल की कार पर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शामसुद्दीन, इल्तुतमिश, सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो सही उत्तर है सुल्तान शामुद्दीन इल्तुतमिश। ए। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा में नहीं है? चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। बताइए दोस्तों। सही है ताइवान। निम्न में से कौन सा रसायन बेटिंग स्याही का प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट बोटिंग स्याही के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर बोमाइट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर सल्फेट। तो सिल्वर नाइट्रेट, जिसको कि हमारे हाथ पर लगा दिया जाता है, जो इंक होता है, स्याही जो होता है वो हमारे हाथ पर लगाया जाता है। मुद भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो सही उत्तर है मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से यूनेस्को को इन इंट्राजिबल कल्चर हेरिटेज इन फॉर्मिनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, बिहू और योगा। तो सही उत्तर है बिहू। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाशित किया जाता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी, NAFRI। तो सही उत्तर है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वह दूसरी महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के लिए उड़ान भरी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जक जसलीन और जोसेन और श्री विद्या। तो सही उत्तर है दोस्तों सी,
जसलीन जोसेफिन। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? केवल मुद्रा के लिए केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो सही उत्तर है डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। रामनाथ कोविंद भारत के कितनवें राष्ट्रपति बने? 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो सही है 14वां। और 15वां है अभी के जो है राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, वो 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के। सही सूची ए और सूची बी को से मेल कीजिए और नीचे के दिए गए समान पुट में से सही कीजिए। सूची एक संवैधानिक प्रावधान और सूची दो स्रोत। मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज्य की नीतियां और निर्देशिका तत्व कनाडा का संविधान से, इसका है सामने में है दोस्तों, मिलाना है। परिमंडलीय सरकार और आयरिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध अमेरिकी अधिकार पत्र से, तो इसका मिलान है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। कैसे है सी? मौलिक अधिकार आयरिश संविधान से लिया गया, ठीक है। राज्य की नीति और निर्देशिका तत्व, ये सॉरी अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया पहला मौलिक अधिकार। राज्य की नीति और निर्देशिका तत्व आयरिश संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्त साथियों, किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? राजीव महर्षि, सुरेश नारायण, विवेक वर्मा और नरेश अय्यर। तो दोस्तों ये सब जो है आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां हर वर्ष होती है, उसको आप जाके जरूर पढ़ें, जो कि करंट अफेयर्स में आता है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो लेकिन उस समय के हिसाब से ये तो अलग है, ये राजीव महर्षि हैं लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। तो आप जाके हमने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप जाके जरूर देखिए। महत्वपूर्ण 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं इसके प्रश्न। 75वां क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसने के द्वारा बनाई गई? भगत सिंह, बी डी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त और यतीन दास। तो सही उत्तर है भगत सिंह के द्वारा। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बुलाई थी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी। तो सही उत्तर है रावी के। एक अर्थव्यवस्था जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो कूट क्या है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो। केवल एक, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। साथियों, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। इनमें इससे द्वारा लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के लिए होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। तो इनमें से कौन सा सही? उपयुक्त एक और दो, एक दो तीन, केवल एक और दो और तीन। तो सही उत्तर है
बी 1, 2, 3। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा, पीली भाषा, मगधी भाषा और संस्कृत भाषा। तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने संवाद किया था। 80 में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 सितंबर, 22 नवंबर। तो सही उत्तर है साथियों इसका 24 अक्टूबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ हुआ? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर है हरियाणा में। निम्नलिखित में कौन सा अंतरजातीय परिषद निम्नलिखित में कौन सा अंतरजातीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और राष्ट्रपति और नीति आयोग द्वारा होता है? कौन करता है? अंतरजातीय परिषद अंतर अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति करता है। 83 में निम्नलिखित में किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक सेंटर खोला जाएगा? चेन्नई, कोची, हैदराबाद और बेंगलुरु। सही उत्तर है चेन्नई में। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सामान्य दबाव का मूल्य निर्धारण करना, सरकार के बजट से होना, कर और लेखन से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण होना। तो सही उत्तर है डी, एक खाते से दूसरे खाते का हस्तांतरण। निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट है? एसडीआर जिसको कहते हैं की पेटिका में आती है। यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रोमिन्स और 5 यूरो। तो 1, 2, 3, 4 उत्तर इसका ऑप्शन है। तो साथियों 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। निम्नलिखित में इसमें कौन सा आयोग चट्टान नहीं है? कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया और सेल। तो सही उत्तर है सेल। इसमें है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। लोथल, रोपर, राखी गढ़ी, कालीबंगा, ये सब दोस्तों सिंधु स्थल है और उसका स्थान कहाँ कहाँ मिला है वो है। तो इसका सही उत्तर आपको है, देखिए लोथल जो है गुजरात में मिला, रोपर जो है कहाँ मिला? पंजाब में मिला। राखी गढ़ी जो मिला आपको कहाँ मिला? हरियाणा में मिला। और कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में मिला। लोथल जो है आपको गुजरात में मिला। तो ये सब सही उसके उत्तर है। सही बी। यू यू एन एन एफ के सदस्य हैं यूएस, कनाडा और मैक्सिको, यूएस, कनाडा और भारत, यूएस, कनाडा और जापान, यूएस, यूके और भारत। तो सही उत्तर है यूएस, कनाडा और मैक्सिको इसके सदस्य हैं। फरवरी 1970 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया? इक्टिलॉस लघु वित्त बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक और सूर्योदय लघु वित्त बैंक। तो सही उत्तर है उज्जीवन
लघु वित्त बैंकों। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 में किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। तो सही उत्तर दोस्तों है इंग्लैंड ने जीता। डी। 91 भारत में ने इनके राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या आता है? माघ, भाद्रपद, कार्तिक और चैत्र। तो सही उत्तर है चैत्र। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है? उबालना, निष्पादन करना, क्लोरीन करना करना और पैराबैग्निकरण करना। तो सही उत्तर है निस्पंदन करना। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का के विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा उत्पादक विभाग और रक्षा वित्त विभाग। तो एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार और केवल एक। तो सही उत्तर है एक दो तीन, तीनों। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व का मापता है? ग्रेविमीटर दोस्तों तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणत्व का मापन करता है, गुण का माप करता है। क्या है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य में, 6 राज्य, 9 राज्य में और 12 राज्य में। दोस्तों इसमें 15% वोटिंग होना जरूरी, मिलना जरूरी है। इसका सही उत्तर है 4 राज्यों में 15% का वोट आना जरूरी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट के संबंध में सही है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार या उत्पाद या प्रक्रिया को किसी कार्य को तरीके के करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनंत प्रकार से समय के लिए प्रदान किया। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारण कर सके उसके आविष्कार का प्रयोग कौन प्रयोग कर सकता है। तो सही उत्तर इसका दोस्तों यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। सही नहीं है, सॉरी गलत। हाँ ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो याद रखिएगा पेटेंट जो है विशिष्ट प्रकार का जो किसी आविष्कारक को उत्पादक प्रदान करने के को नए तरीके से करने के लिए किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसका आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक का पास अधिकार होता है कि वो किसको अपना मैन्युफैक्चरर बना सके। तो ये सी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, नुम्बू बागोजो नामक बौद्ध निम्नलिखित में कौन सी नदियों पर स्थित है? सिंधु नदियां, कोयना नदियां, बराकर नदियां और पेरियार। सही उत्तर है सिंधु नदी पे। किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 1912 नामक पुस्तक लिखी? मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने, हमीद अंसारी ने और वेंकैया नायडू ने। सही उत्तर है सर प्रणब मुखर्जी ने। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनी वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पंसा मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा और लोइस मृदा। तो सही उत्तर है लोएस मृदा। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और दूसरा है आम्भी तक्षशिला का राजा जिसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है और 1 और 2 सही है, ये सभी सही है। तो इसमें से बताना है आपको। तो सही उत्तर है 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत। तो साथियों उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो और ये हमारा प्रयास आप में आपको
आपकी प्रिपरेशन में कुछ मदद किया हो। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट परीक्षा देते टाइम आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुनः रिपीट होते हुए मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे लेकिन इससे मिलते जुलते प्रश्न होंगे आपको। एक तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे कोई प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। दूसरा एक अनुरोध ये भी करूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, उसके बाद आपको परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि समान विज्ञान से क्वेश्चन है, वो सब आप जरूर जाके देखें। उसमें आपको से जरूर हेल्प, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और आने वाले परीक्षा में जो भी परीक्षा होगा बिहार से रिलेटेड उसमें बहुत सारे उपयोगी है। एस के झा का साइंस का सीरीज हमारा जरूर देखें, और हमारा एसएससी का भी सीरीज है, उसमें सेट 1 से 10 तक हुआ है। आप जाके हमारा वीडियो देखें प्लेलिस्ट में। आपने फॉर्म नहीं भरा है दरोगा का तो फॉर्म भर दें। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे हमारे वीडियो पर कमेंट करें। उससे हम आपको पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद अभी के लिए। जय हिंद।